नमस्कार। जय किसान साथियों, मैं आपका साथी राजविंदर सिंह गंगानगर से। गांगनर अपडेट कृषि जिनसों की तेजी मंदी रिपोर्ट, दैनिक भाव और मौसम पूर्वानुमान के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शेयर और लाइक भी किसान साथियों ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट की कि आगे सरसों के पीक सीजन मार्च अप्रैल और मई में सरसों में क्या भाव है वो रह सकते हैं। किसान साथियों, छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 20 मार्च के आसपास मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरे द्वारा अपनाई गई जांची परखी और अधिक उत्पादन देने वाली नरमे की 10 वैरायटी कौन सी हैं जो किसान साथी लगाकर अच्छा उत्पादन है वो ले सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अभी से ही कर लें। तो किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट की कि आगे सरसों के भाव कैसे रह सकते हैं। तो किसान साथियों, जो मैं आपको भावों को लेकर जो जानकारी आपके सामने रखूँगा वो मैं कुछ उत्पादन के आंकड़ों और कुछ अपने अनुभव के आधार पर ही किसान साथियों आपके सामने है वो रखूँगा। तो पहले बात कर लें उत्पादन की। तो किसान साथियों, इस साल सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरसों का उत्पादन है वो लगभग 29% बढ़ने की संभावना है, जो सटीक बैठती है क्योंकि इस साल सरसों की बुआई है वो भी रिकॉर्ड हुई है। तो किसान साथियों, उत्पादन की बात करें तो पिछले साल सरसों का उत्पादन है वो लगभग 86 लाख मेट्रिक टन में हुआ था, जो इस साल बढ़कर लगभग 114 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना वो किसान साथियों सरकार द्वारा जताई गई है। आगे हम बात करें सरसों की आवकों की। तो किसान साथियों, मार्च के महीने में लगभग सरसों की आवक है वो आनी शुरू हो जाती है। आज 3 मार्च 2022 को पूरे भारत की बात करें तो लगभग 10 लाख बोरी के आसपास है वो सरसों की आवक पहुंच चुकी है। प्रति बोरी 80 किलो के हिसाब से सबसे अधिक आवक आज 4,75,000 बोरी है वो किसान साथियों राजस्थान में हुई है। राजस्थान के अलावा यूपी एमपी में भी किसान साथियों सरसों की आवक है वो काफ़ी धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो गई है। आगे 15 मार्च के आसपास मुझे लग रहा है कि सरसों की आवक है वो लगभग 15 लाख से 14 लाख बोरी के आसपास है वो पहुंच जाएगी। खुशी की बात है कि किसान साथियों सरसों की आवक भी काफ़ी पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी है और मॉइस्चर भी काफ़ी है। मॉइस्चर अधिक और आवक बढ़ने से सरसों के भावों पर कोई दबाव है किसान साथियों देखने को नहीं मिला है। हर रोज़ 20-50 रुपये किसान साथियों सरसों के भाव वो जरूर बढ़ रहे हैं। अभी तक कोई गिरावट किसान साथियों सरसों में देखने को वो नहीं मिली है। आगे भी संभावना यही जता रही है कि सरसों में आगे भी कोई बड़ी मंदी की किसान साथियों संभावना है वो नहीं है। इसके किसान साथियों कई मुख्य कारण है इस साल। पहला कारण ये है कि इस साल सरसों के लिए मौसम है वो काफ़ी अनुकूल रहा है। मौसम अनुकूल रहने से सरसों में तेल की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी निकल रही है, इसलिए सरसों के भाव है वो काफ़ी तेज़ बने हुए हैं। दूसरा मुख्य कारण है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के कारण जो यूक्रेन से भारत सूरजमुखी का तेल आयात करता है उस पर किसान साथियों रोक लग चुकी है। इसलिए तेल आयात ना होने से सरसों के तेल की डिमांड है वो किसान साथियों काफ़ी बढ़ी है। अगला मुख्य कारण है पाम ऑयल के तेल सरसों के तेल से भी ऊंचे होना, लेकिन पाम ऑयल से सरसों का तेल है वो किसान साथियों अधिक बढ़िया है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सरसों के तेल के भावों में भी तेज़ी है वो बनी हुई है। किसान साथियों, तीसरा मुख्य कारण है सरसों के भाव स्टेबल रहने का कि सरसों के मिलर्स के पास पिछले साल का स्टॉक है वो शून्य है, इसलिए व्यापारियों में सरसों खरीद की होड़ है वो किसान साथियों काफ़ी देखी जा रही है, जो कि सरसों के भावों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। ये तो कारण किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि सरसों के भाव की स्टेबलता है वो इन कारणों से किसान साथियों बनी हुई है। आगे मैं जो आपको जानकारी दूंगा किसान साथियों कि सरसों में बड़ी तेजी है वो क्यों नहीं आ रही है। किसान साथियों, इसके भी मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है कि सरसों का वायदा में शामिल न होना। वायदा में न शामिल होने से किसान साथियों सरसों के भाव वो तेज़ी नहीं दिखा पा रहे हैं। किसान साथियों, बड़ी तेज़ी न आने का दूसरा मुख्य कारण सबको पता ही है कि जनवरी महीने में जो स्टॉक सीमा लगाई थी
उसका भी एक मुख्य कारण है कि सरसों में बड़ी तेज़ी है वो देखने को नहीं मिल रही है। कारण कि जो भी बड़े व्यापारी हैं वो सरसों का स्टॉक है वो किसान साथियों नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करें भावों की तो किसान साथियों वायदा पर आज तक का सबसे उच्चतम जो भाव रहा है वो सितंबर 2021 में रहा है। 8438 रुपये तक का अब तक ऑल टाइम हाई है किसान साथियों वो सितंबर महीने में देखने को वो मिला था। उसके बाद वायदा है वो किसान साथियों बंद कर दिया गया था सरसों का। बात करें पिछले साल मार्च महीने की तो पिछले साल मार्च महीने में सरसों के भाव वो किसान साथियों 5300 से 5400 रुपये तक जो देखने को मिले थे। जो इस साल हैं वो काफ़ी सरसों के भाव हैं वो पिछले साल के मुकाबले ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अभी सरसों के भाव हैं वो लगभग 6500 से 6800 रुपये तक नई सरसों के भाव वो देखने को मिल रहे हैं। किसान साथियों आपको बता दूं कि मैंने 16 जनवरी 2022 को एक सरसों पर स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सरसों के भावों की मार्च अप्रैल में क्या रह सकते हैं उसकी सटीकता की जानकारी वो दी थी। उसके पास ही किसान साथियों भाव हैं वो खुले हैं। मैंने जो भाव दिए थे वो 6000 से 6350 रुपये के दिए थे, वो आप मेरी वीडियो खोल कर देख सकते हैं। तो उसमें मैं आज कुछ और सुधार करना चाहूँगा। अब मैं 6000 से 6800 रुपये के भाव किसान साथियों वो आपके समक्ष रखूँगा कि मार्च अप्रैल और मई में 6000 से भाव वो नीचे सरसों के नहीं जाएंगे। ऊपर में किसान साथियों जब पीक सीजन 15 मार्च के आसपास होगा तो 6800 तक भाव किसान साथियों सरसों के वो देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों जो मैंने आपको भाव बताए हैं 6000 से 6800 के बीच मार्च अप्रैल मई में इसकी संभावना है वो 80% है कि इसके बीच ही भाव है वो रहने चाहिए। 20% संभावना है वो किसान साथियों ऊपर नीचे की है वो हो सकती है। जून जुलाई और अगस्त सितंबर में सरसों के भाव है वो क्या रह सकते हैं इसकी भाव की जानकारी है मैं आगे मई महीने के पहले सप्ताह में लेकर आऊँगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान साथियों आपको अच्छी और ठीक लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी किसान साथियों जरूर कर दें। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।